पुराण धर्म भक्ति विज्ञान खान की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महाप्राण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम फल परमानंद सुधार समय लीलारती रस रस निधान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। महापुराण भागवत निर्मल सुख मुख विगलित निगम कल्प फल परमानंद सुधार समय कल लीलारती रस रस निधान आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगति विज्ञान खान। कलिमल मथन त्रिताप निवारिणी, जन्म दे तुम्हें भवहारिणी, सेवन सतत सकल सुखकारिणी, तुम हो छरि हरि चरित गानी, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की। विषय विलास विमोह विनाशिनी, विमल विराग विवेक प्रकाशिनी, भगवत नाम भगवत सात रहस्य प्रकाशिनी, परम ज्योति परमात्म ज्ञान आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगति विज्ञान खान की। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान। परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक जय रसदास विलासिनी, भुक्ति मुक्ति रत्नी प्रेम सुदासिनी, भुक्ति मुक्ति प्रेम सुदासिनी, कथा के जन प्रिय सुजान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति परमहंस मुनि मन उल्लासिनी, रसिक हृदय रस राग विलासिनी, मुक्ति मुक्ति रति प्रेम सुदासिनी, कथा के चर प्रिय सुदान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति विज्ञान खान की, आरती अति आरती आरती पावन पुराण की। ओम हरि ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रीखास्तानि खङ्गिणः, तीखागं सहस्रयोजनेव धन्मानि तन्मसि, जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्मानिवेदनम् आरार्तिक्यं संदर्शयामि। शचन्त्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। आप सभी लोग अपने आसन पर विराजमान हो जाएं, बैठ जाएं। अब मैं निवेदन करूंगा,
मंचस्थ व्यास गादी पर विराजमान परमादरणीय महाराज जी अपने मुखारविंद से मधुर वाणी से श्रोताओं को ओतप्रोत करें। परमादरणीय महाराज जी। प्रेम से बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान भगवान की जय। श्री राम लला सरकार की जय। अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज की जय। नगर बस्ती की जय हो। राम देवता की जय हो। काल देवता की जय हो। जनता जनार्दन की जय हो। यज्ञ और यज्ञ के जजमान की जय हो। स्थिति उन्हीं से है। श्री लक्ष्मीनाथ समारंभा रामानुजाचार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्री गुरु परम्परा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सशंख चक्रं सकिरीटकुण्डलं सपेतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणम् सहारवक्षस्थलकौस्तुभस्त्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीताश्रमारोपितवामभागम् पाणौ महाशायकचारुचापम् नमामि रामं रघुवंशनाथम्। वागार्थाविवशम्पृक्तौ वागार्थप्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलेलं यः शोकवहनीं जनकात्मजाया आदाय तैनेव ददाह लङ्काम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जने। जयन्ते मङ्गलाकाले भद्रकाले कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्रे स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभा। गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत
सुत वल्लभम चरणारविंद भजं महे भजनीय सुंदर दुर्लभम भजनीय सुंदर दुर्लभम गोकुल वल्लभी घनश्याम कामुवनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम घनश्याम काम अनेक छवि लोकाभिराम मनोहरम जल वसन किशोर मूरति पूरे गुण करुणाकरम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम सिर के की पैछ बिलोल कुंडल अरुण वन लोचन तीक्ष बिलोली कुंडल अरुण बन लोचन जावतंस विचित्र सब अंग धातु भव भय मोचनम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम कोटिर सुंदर तिलक भ्रो राकामयक समान कोटिर सुंदर तिलक भ्रो कामयक समान अपहरत तुलसीदास दास बिहार वृंदा काननम गोपाल गोकुल वल्लभी प्रिय गोप गोसुत वल्लभम प्रेम
से बोलिए राधा गोविंद भगवान की जय हो। हम सभी परम सौभाग्यशाली लोग भगवान की इस दिव्य लीला कथा में प्रवेश करें। इसके पूर्व आइए मन वाणी अंतःकरण को पवित्र करने के लिए परमात्मा के मंगलमय नाम का संकीर्तन करते हैं। उसके बाद भागवत की कथा में आज महात्म्य का ही वर्णन होना है, तब उसमें प्रवेश करते हैं। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना मुरलीधरा मनमोहना नंद नंदना। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा श्री राधे माधवा। राधे माधवा श्री 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 राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना नंद नंदना श्री राधे माधवा। मुरलीधरा मनमोहना नंदना श्री माधवा। तिरछा है किरीट कसाउर में तिरछा बनमाल पड़ा तिरछी कटिका चनी है जिसमें सुख सिंधु सदा उमड़ा रहता। तिरछी सदा उमड़ा रहता है, सिंधु सदा उमड़ा रहता है। पद पंकज नम्र करे तिरछे दृगतान खड़ा रहता है। तिरछे दृगतान खड़ा रहता है, दृगतान खड़ा रहता है। बात निकाल कहो दिल से, इस बात निकाल कहो दिल से तिरछा घनश्याम तिरछा घनश्याम अड़ा रहता, तिरछा घनश्याम अड़ा रहता। सुंदर श्याम बजा रहता, सुंदर श्याम बजा रहता। मन में नव सामन मोहन तो वहतान किसी पर तान ठान किसी पे ठान किसी बंदर ने इमली न चकी, जिस बंदर ने इमली ही चकी वह स्वाद सुधा पहचाने। स्वाद सुधा पहचाने, वह स्वाद सुधा पहचाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वह प्रेमी किया हो
वह प्रेम किया हो तो जाने ही जा, वह प्रेम किया हो तो जाने ही जा। मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा मुरलीधरा मनमोहना हे नंद नंदना श्री राधे माधवा 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 श्री राधे माधवा श्री राधे माधवा श्री राधे नंदना श्री राधे माधवा 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 श्री राधा वल्लभ भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वैदिक सनातन संस्कृति में शब्द जगत में जितनी भी रचनाएं, जितने शास्त्र बने हैं, सब में सर्वोत्कृष्ट रचना श्रीमद् महाभागवत, जिसकी कथा सुनने और सुनाने के लिए हम सभी लोग एकत्र हुए हैं। भगवान श्याम सुंदर की साक्षात वांगमयी यानी शब्द रूपी है भागवत की कथा है। तो सबसे पहले हम किसी भी वस्तु विषय के विषय में जानने के पहले, प्राप्त करने के पहले, उसमें खो जाने के पहले उसके महात्म को जानना उचित समझते हैं। पहले जाने तो है क्या ये। अपने यहां भारतीय संस्कृति में किसी भी वस्तु, व्यक्ति, समाज अथवा किसी भी प्रकार की जो वस्तु प्राप्त हो, जिससे हम मिलें, सबसे पहले हम उसके विषय में जानना चाहिए कि जो हम प्राप्त करने जा रहे हैं, जो हम जिससे मिलने जा रहे हैं, अथवा जो हमें मिलने वाली है, वो हमारे काम की है भी कि नहीं है। ऐसे एक बड़ी विशेषता है अपने यहां। हमारे यहां सबके महात्म्य को बतलाया गया है। भागवत जी का महात्म्य है, जितने अष्टादश पुराण हैं सबका महात्म्य है। अपने यहां जितने तीर्थ हैं, क्षेत्र हैं, इन सबका अपना महात्म्य है। अयोध्या का अपना महात्म्य है, काशी का अपना महात्म्य है, श्री वृंदावन धाम का अपना महात्म्य है, क्षेत्रों का महात्म्य है, तीर्थों का महात्म्य है। आगे तो यहां तक बतलाया गया है शास्त्रों में, स्थल स्थल का बड़ा महत्व होता है। इतना ही नहीं, भारतवर्ष में जन्म लेने वाले प्रत्येक चर अचर प्राणी सबका महात्म्य पहले बतलाया गया, महत्व पहले बतलाया गया। देखिए, तभी ना हमारे यहां नाग की पूजा होती है, कच्छप की पूजा होती है, इनका महात्म्य है। कहां तक कहें, गंगा का महात्म्य है, सरयू का महात्म्य है,
जितनी नदियां हैं इनका महात्म्य है। अपने यहाँ समुद्र जिसका जल खारा होता है, पीने लायक भी नहीं है, लेकिन समुद्र का भी बड़ा महात्म्य। कहां तक कहें, हम पृथ्वी पर जन्म लेने वाले मनुष्यों का भी बड़ा महात्म्य बतलाया गया है। श्रीमद् भागवत के 5वें स्कंद में आपको श्रवण करने को मिलेगा। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, अहो अमीशाम किम कार्य शोभनम। अरे इन मृत्युलोक में जन्म लेने वाले प्राणियों को तो देखो, कितने भाग्यशाली हैं। हमने कोई सत्कर्म किया, पुण्य कर्म किया, हमें वैकुंठ प्राप्त हो, स्वर्ग प्राप्त हो गया। स्वर्ग में हम भोग कर रहे हैं, स्वर्ग में कुछ चीजें नहीं प्राप्त होती हैं। न यत्र कथा सुधा पगा, वहां तो ना तो कोई भगवान की कथा होती है, ना कीर्तन होती है, ना कोई उत्सव होता है कि आज रामनवमी है, कल जन्माष्टमी है, परसों किसी प्रकार का उत्सव मनाया जाता है। ये मृतलोक में जन्म लेने वाले प्राणी कितने भाग्यशाली हैं, जिनका जन्म मृतलोक में हुआ, और वो परम भाग्यशाली जिनका जन्म भारतवर्ष में हुआ, और वो उससे भी बड़े भाग्यशाली हैं जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ। और उत्तर प्रदेश में भी हम लोग परम भाग्यशाली हैं, श्री अवधाम में हम लोगों का जन्म हुआ है। शास्त्रों ने कहा है, अयोध्या वासिना सर्वे जगन्नाथन मूर्तया। जय हो। अयोध्या के निवासी जितने हैं ये सब भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां हैं, इनका दरस परस सब मंगलमय है। ऐसे ही श्रीमद् भागवत जी का बहुत महात्म्य है। 2 प्रकार के महात्म्य श्री भागवत जी के बतलाए गए हैं। एक पद्म पुराण में वर्णित महात्म्य है, और एक स्कंद पुराण में वर्णित महात्म्य। हम सभी लोग अधिकांशतः पद्म पुराण में वर्णित महात्म्य का ही श्रवण लाभ करते हैं। स्कंद पुराण में वर्णित है कि श्रीमद् भागवत की कथा परीक्षित को उद्धव जी ने बहुत पहले सुना दी थी। परीक्षित जी के पर बाबा अनिरुद्ध जी के पुत्र थे बद्रीनाथ जी, जिन्हें मथुरा का राज्य मिला हुआ था। एक बार महाराज परीक्षित विचरण करते करते मथुरा पहुंच गए, और वहां बद्रीनाथ जी से भेंट हुई। बद्रीनाथ जी ने कहा कि भैया क्या बताएं, राज तो यहाँ का मिला है हमको, परंतु यहाँ कोई है ही नहीं है। जब से श्याम सुंदर छोड़ करके गए हैं, तब से यहाँ ना पशु पक्षी रहते हैं, ना कोई वृक्ष है, और मनुष्य तो कोई बसना ही नहीं चाहता है। महाराज परीक्षित ने मथुरा के कुल पुरोहित आचार्य शांडिल्य जी को बुलवाया है, और शांडिल्य जी आए हैं। उन्होंने बड़ा दिव्य उपदेश किया कि भैया आप इस फेर में न रहें। अरे एक बार सारी गोपियां ब्रजमंडल में आई हैं, और जमुना जी को देख करके प्रफुल्लित उनसे प्रश्न कर देती हैं कि आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं, आप इतनी प्रसन्न क्यों हैं। तो जमुना जी ने उत्तर दिया है कि अरे सखियों, भगवान श्याम सुंदर नित्य निवास करते हैं ब्रजमंडल में, और भगवान ने स्वयं भी भागवत जी में और अन्य शास्त्रों में जहां भी कृष्ण से चरित्र कोई भी शास्त्र लिखा गया, वहां पे भगवान ने स्वयं कहा है, वृंदावनम परित्यज्य पदमेकम न गच्छति। वृंदावन को छोड़ करके मैं एक पग भी नहीं जाता हूं, कहीं नहीं जाता। तो प्रश्न उठता है कि भगवान जब वृंदावन छोड़ के नहीं गए तो मथुरा की लीला कैसे की? अन्य लीलाएं भगवान की जो हुई कैसे हुई? तो ब्रजमंडल के वासी, वृंदावन के निवासी
यह मानते हैं कि हमारे श्याम सुंदर दूसरे हैं और मथुरा वाले श्याम सुंदर कन्हैया दूसरे हैं। श्री जमुना महारानी ने अन्य गोपिकाओं को कहा है कि देवियों, हम सभी श्री राधा रानी की अंशभूता हैं और श्री राधा रानी नित्य निवास श्री श्याम सुंदर जी के साथ करती हैं और श्याम सुंदर एक भी क्षण वृंदावन छोड़ करके, जमुना जी छोड़ करके जाते नहीं। हम तो इसी प्रसन्नता में हमेशा मग्न रहती हैं और आप लोगों भी प्रसन्न रहना चाहिए। प्रसन्न रहने का उपाय क्या है, कैसे रहें, विरह छूट ही नहीं रहा है। तो जमुना जी ने कहा है कि उद्धव जी महाराज इसी वृंदावन में निवास करते हैं। प्रश्न उठता है कि एकादश स्कंद में बतलाया गया कि उद्धव जी महाराज भगवान श्याम सुंदर से उपदेश लेकर के, आदेश लेकर के बद्रीनाथ चले गए थे तपस्या करने के लिए। श्री जमुना जी ने और महाराज शांडिल्य जी ने महाराज परीक्षित जी को और बद्रीनाथ जी को यह कथा बतलाई है कि गोपियों से कहा गया कि यदि प्रेम से भगवान का स्मरण किया जाए, कीर्तन किया जाए, तो उद्धव जी महाराज आज भी वृंदावन में जमुना के किनारे गोपी सरोवर के पास लता पताओं के रूप में निवास करते हैं कि इनकी चरण रज गोपियों की मिला करे। हमें दशम स्कंद में श्रवण करने को मिला है उद्धव जी परम ज्ञानी थे और जब वृंदावन पहुंचे हैं इनके अंदर प्रेम का संचार हुआ है और इन्होंने गोपियों से वरदान मांगा। आशा मोह चरण रेणु जुषा महाश्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधी नाम। गोपियों, मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं और हे प्रभु मेरे इष्ट देव, आपसे यही प्रार्थना है केवल कि आप हमें कुछ भी बना दो लेकिन वृंदावन का बना दो। तो भगवान से जो सच्चे हृदय से मांगता है परमात्मा उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करते हैं। तो एक रूप से तो उद्धव जी महाराज बद्रिकाश्रम में तपस्या कर रहे हैं, लेकिन एक रूप से गोपी सरोवर के पास उद्धव जी महाराज लता पताओं के रूप में निवास कर रहे हैं। कैसे प्रकट होंगे? श्री जमुना जी ने गोपियों से कहा है, शांडिल्य जी ने महाराज परीक्षित और बद्रीनाथ से कहा है कि यदि भगवान का कीर्तन किया जाए गोपी सरोवर के पास तो श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो सकते हैं। और अगर उद्धव जी प्रकट हो गए, उन्होंने भागवत की कथा श्रवण करा दी, तो आपका सारा संताप मिट जाएगा। महाराज परीक्षित संत महात्माओं को एकत्र किया है, अपने प्रजा के प्रबुद्ध नागरिकों को एकत्र किया है और उस समय ब्रजमंडल में दूर दूर रहने वाले लोगों को एकत्र किया है और गोपियां भी अदृश्य रूप से आई हैं और सब ने वृंदावन सरोवर पे जाकर के और प्रार्थना की, भगवान का खूब प्रेम से कीर्तन किया। और कीर्तन की धारा जब बढ़ी तो श्री उद्धव जी महाराज प्रकट हो गए, क्योंकि कीर्तन में बड़ी शक्ति है। भगवान ने स्वयं कहा है, ना हम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि। इसलिए भगवान का कीर्तन बड़ा मंगलकारी है। और गोपियों ने, ग्वाल वालों ने इकट्ठा होकर के गोपी सरोवर पर भगवान श्याम सुंदर का कीर्तन किया है। आइए हम लोग भी 2-4 बार नाम स्मरण कर लेते हैं। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है,
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। और पूरी भावना से सम्मिलित होकर के यदि भगवान का कीर्तन किया जाए, प्रार्थना की जाए, तो भगवान प्रकट अवश्य होते हैं, भगवान कृपा करते हैं। गोपियां जब तक भगवान को खोजती रही, भगवान तब तक नहीं मिले। सुखदेव भगवान कहते हैं, रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा। जब गोपियों ने स्वर में रोना प्रारंभ किया कीर्तन करके, तो मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोपियों ने प्रार्थना की, महाराज परीक्षित ने सहृदय प्रार्थना की, और देखते ही देखते उन लता पताओं से श्री उद्धव जी महाराज रस के रूप में, द्रव के रूप में प्रवाहित हो गए। और फिर प्रार्थना करने पर श्री उद्धव जी महाराज अपने शरीर में आए हैं। भगवान मान लो मिल ही जाए, लेकिन यदि आपका समर्पण बढ़िया नहीं है, और समर्पण के लिए भगवान को बताना पड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि क्या भगवान जानते नहीं है सब हमारी हाल? अरे नहीं, भगवान से कहना पड़ता है पूरा। और जिस दिन आप प्यार से, प्रेम से भगवान से पुकार देंगे कि प्रभु हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, तुम हमारे हो प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे मोहन, हम तुम्हारे हैं प्रभु जी, हमारे हो, हम तुम्हारे ही रहेंगे ओ मेरे भगवान, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे मोहन, हम तुम्हारे ही रहेंगे ऐ मेरे मोहन। जब तक भगवान से आप नहीं कहेंगे कृष्ण तवास्मि न चास्मि परस्य, कन्हैया मैं तेरा हूँ, दूसरे का नहीं हूँ, और तू मेरा है, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ। जब तक यह समर्पण नहीं होगा तब तक परमात्मा प्रसन्न नहीं होगा। और जैसे ही महाराज परीक्षित के साथ में गोपियों ने उद्धव जी के सामने समर्पण किया है कि हे उद्धव जी, आप कृपा करके हम लोगों पर कृपा करने की कृपा करें, पधारें। भगवान श्याम सुंदर के विरह में ये हृदय बहुत विगलित हो रहा है। और फिर तो उद्धव जी महाराज प्रकट हुए हैं और उन्होंने श्रीमद् भागवत के सप्ताह कथा सुनाना। सबसे पहले उन्होंने बताया कि कथा 4 प्रकार की होती है। भागवत की कथा के 4 भेद बतलाए हैं। राजस, सात्विक, राजस,
तामस और नैर्गुण्य। एक तो होता है राजस तरीके से सुना जाता है, जिसके विषय में बतलाया है कि 1 महीने अथवा 1 ऋतु यानी 2 माह में भागवत की कथा हो, वो सात्विक कथा है। राजस कथा है सप्ताह में हो जाए तो प्रश्न उठता है, महाराज सुखदेव ने महाराज परीक्षित जी को जो 1 सप्ताह में कथा सुनाई वो कौन सी कथा थी? राजस कथा थी क्या? वहां तो मोक्ष प्राप्त करने की, परमात्मा पद प्राप्त करने की इच्छा थी महाराज परीक्षित की। महात्मा कहते हैं नहीं नहीं, वो तो सात्विक कथा थी, शुद्ध निर्गुण्य की कथा थी। किसी को किसी भी प्रकार की कोई लालसा ही नहीं थी, ना महाराज सुखदेव को कोई लालसा थी और ना परीक्षित जी को कोई कामना थी। महाराज परीक्षित ने अभी आगे आपको कथा सुनने को मिलेगी। महाराज परीक्षित ने यह प्रश्न ही नहीं किया कि हमारा कल्याण कैसे होगा। महाराज परीक्षित ने ही पूछा था कि म्रियमाण मनुष्य का कर्म क्या है, क्या करना चाहिए। श्री उद्धव जी ने बताया कि दूसरी राजस कथा सप्ताह में, लेकिन ना तो सुखदेव जी जैसा कोई वक्ता होगा और ना महाराज परीक्षित के जैसा कोई श्रोता होगा दिन रात बैठ करके कथा कहने वाला और कथा श्रवण करने वाला। तीसरी कथा है तामस, जो आजकल प्रचलित है। आजकल खूब चल रही है तामस कथा। जाके नकसिक जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध करिकाला, और बिनु बाणी महात्मागण कहते हैं आजकल कथाएं हो रही, ना तो उनको भागवत जी के श्लोकों का अर्थ पता है और ना अनर्थ ही पता है। अरे अर्थ ना पता होता, अनर्थ भी यदि पता होता तो भी कल्याण हो जाता, लेकिन दोनों नहीं पता है और कथाएं खूब हो रही हैं। कारण उसका एक ही है, जिस चीज को हम आपको बतलाना चाहते हैं, जो उपदेश आपको देना चाहते हैं, हम स्वयं उसको अपने जीवन में उतारते ही नहीं हैं, तो आपके समझ में आएगा कहां से? मुख्य बात यही है। दिखावा जिसमें दंभ हो वही तामस कथा है। और दंभ बड़ा खराब है, दंभ बहुत खराब। दंभ का जब अवतार हुआ, दंभ जब प्रकट हुआ, पाप के परिवार का सबसे छोटा वंशज दंभ है। दंभ का जब अवतार हुआ तो उसने अपना वेशभूषा बनाया, सोचा चलो विचरण कराते हैं, सबसे शुद्ध धरती कहां है। दंभ से ने पूछा ऋषियों से, ऋषियों ने कहा, महात्माओं ने कहा सबसे सुंदर धरती तो ब्रह्मलोक की है, ब्रह्मा जी के यहाँ बढ़िया स्वरूप बनाया, जटा जोट दिव्य और बढ़िया कमंडल चमचमाता हुआ लिया, उसमें कुशा डाला, बगल में पुस्तक दबाई और सीधे पहुंच गया ब्रह्मलोक। और जितने कदम चलता है कुशा से दिशाओं को पवित्र करता हुआ चल रहा, कुशा से जल छींट के धीरे धीरे पहुंचा ब्रह्मलोक में। ब्रह्मलोक के ऋषियों ने देखा, महात्माओं ने देखा, सिद्धों ने, अरे तो कोई परम तेजस्वी चला रहा, देखो क्या वेशभूषा, कितना सुंदर, एक कदम भी आगे चरण रखता है तो बिना जल छिड़के हुए, दिशाओं को पवित्र किए हुए, पृथ्वी को पवित्र किए हुए आगे ही नहीं बढ़ता है। धीरे धीरे ब्रह्मा जी के पास पहुंचा, सो ब्रह्मा जी ने देखा, ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित, अरे इतना सिद्ध महात्मा कहां से आ गया ये। ब्रह्मा जी ने कहा, स्वागत है आपका, आप हमारे ब्रह्मलोक में आए हैं, आइए आइए विराजिए। ब्रह्मा जी से बोला, बताओ कहां बैठे हैं, कोई बैठने लायक शुद्ध जगह ही नहीं है। इतना तगड़ा महात्मा, हमारे बैठने लायक जगह भी तो होनी चाहिए, उचित स्थान होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, भैया कहां बिठाएं आपको, एक काम करो आप हमारी गोद में आके बैठ जाओ। दंभ ने कहा, कुछ ठीक लग रहा है, लेकिन इसको भी शुद्ध करना पड़ेगा। पता नहीं कौन कौन आपकी गोद में बैठ के गया हो।
ब्रह्मा जी की गोद में भी कुशा से जल छिड़का, पवित्र पवित्र हुआ किया। और गोद में जब बैठा तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि आखिर देखें तो ये कौन है, इतना मेरी गोद को भी पवित्र करके जल छिड़क के बैठ रहा है। ब्रह्मा जी ने जब ध्यान लगा तो देखा, ओ ये तो मेरा ही प्रपौत्र है, दंभ। भगवान श्याम सुंदर ने श्री भगवत गीता में जब दोषों का वर्णन शुरू किया है तो सबसे पहले दंभ का नाम लिया है। दंभ सबसे खराब है। किसी भी कार्य को करने के में यदि आपके दंभ आ गया, आगे आपको कथा श्रवण करने को मिलेगी, आप लोगों ने कथा भी श्रवण की है। भगवान श्याम सुंदर भोलेनाथ को नीचा दिखाने के लिए दक्ष ने यज्ञ की थी दंभ के सहित। दशा क्या हुई आप सबको पता है, आगे श्रवण करने को भी मिलेगा कथा में, कल परसों में। तो दंभ बहुत खराब है और इसकी जड़ सबसे अधर्म ब्रह्मा के पेट से उत्पन्न हुआ और इसके यहां सबसे छोटे कन्या थे जिसका नाम था मिथ्या, झूठ। यहीं से प्रारंभ होता है। तो दंभ पूर्वक किया जाने वाला कार्य वही जो है तामस कथा कहलाती है। और निर्गुण कथा है, कोई कामना ही नहीं है, अथवा देश हित के लिए, राष्ट्र हित के लिए यदि कथा की जाए वो निर्गुण कथा कहलाती है। 4 प्रकार की कथाओं का वर्णन किया उद्धव जी ने। अब एक कथा अर्ध, आधे, वेते, पंचम, षष्ठम स्कंद तक, तब तक महाराज परीक्षित के पास संदेश आता है कि प्रजा में बड़ा विरोधाभास पैदा हो गया है, इसलिए आप तत्काल पधारें। श्री महाराज परीक्षित जी अपने राज्य लौट आते हैं और इधर गोपियों ने यह कथा सुनी है, महाराज शांडिल ने सुनी है और गोपियों को आशीर्वाद दे करके स्वस्थ करके श्री उद्धव जी महाराज पुनः लता पताकाओं में विलीन हो जाते हैं। भागवत जी का महात्म्य यही है कि कितनी भी प्रकार की विरह हो, प्रविष्टा कर्णरंध्रेण धुनोति समलम शरत। भागवत में कहते हैं श्री सुखदेव महाराज, भगवान श्याम सुंदर की कथा ऐसी है जैसे शरद ऋतु आने पर आकाश निर्मल हो जाता है, इसी तरह से भगवान श्याम सुंदर की कथा प्रविष्टा कर्णरंध्रेण, कान के द्वारा जब हृदय में जाती है तो हृदय आकाश स्वच्छ, निर्मल और पवित्र हो जाता है। और भगवान को पवित्र हृदय ही प्रिय है। और इधर भगवान श्याम सुंदर का वर्णन श्रीमद् भागवत में है कि मुख्य इष्ट देवता भगवान श्याम सुंदर ही हैं। तो भगवान श्याम सुंदर के विषय में सबसे पहले भागवत जी के प्रथम महात्म्य में वर्णन करते हैं और भगवान के प्रार्थना करते हैं, श्री कृष्णाय वयम नुमः। हम सभी लोग भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम करें, उनको नमस्कार करें, उनकी शरण में जाएं। तो क्यों जाएं, उसके 3 कारण बतलाए हैं। भगवान कैसे हैं, कहा सच्चिदानंद रूपाय, भगवान सत्य स्वरूप हैं, ज्ञान के स्वरूप हैं और सबसे प्रमुख आनंद के स्वरूप है। भगवान का एक रूप सत्य है, दूसरा ज्ञान है और तीसरा सबसे बड़ी बात आनंद है। भगवान श्याम सुंदर के चरण नख का दर्शन कीजिए, नख चंद्रिका का, तो भी आनंद प्राप्त होता है। और भगवान के शिखा में सबसे ऊपर वाले केश का दर्शन कीजिए तो भी आनंद आता है। नख से शिख तक श्याम सुंदर आनंद स्वरूप ही है। प्रश्न उठता है, किसी की सुंदरता को देख करके उस पर मोहित हो जाया जाए, क्या ये उचित है? सुंदर स्वरूप होने का मतलब ये नहीं कि काम भी अच्छा होगा। मोर कितना सुंदर होता है लेकिन उसका आहार
हाँ, सर्प खाता है वो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। बहुत सुंदर स्वरूप है, लेकिन सुंदर स्वरूप देख करके सोने के घड़े में मदिरा भर दी जाए, वो सोने का घड़ा किस काम का है? कहा नहीं नहीं, कार्य भी बहुत अच्छा है। कहा क्या कार्य है? कहा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। परमात्मा का काम है श्याम सुंदर का विश्व को उत्पन्न करना, पालन पोषण करना और फिर अपने में ही विलीन कर लेना। चलो सुंदर स्वरूप है, सुंदर अच्छे कार्य हैं, हमारा क्या फायदा है? प्राणी मात्र तो अपना फायदा देखता है जी, हमें क्या फायदा मिलेगा? भाई हम दरबार करने जाएं किसी का, हमारा कोई लाभ हो तब तो जाएं, किसी को प्रणाम करें, किसी को सम्मान दें, और जब हमें लाभ ही नहीं है तो हम क्यों जाएंगे? व्यास जी ने कहा नहीं नहीं, आपका भी लाभ, आपका ही लाभ है। क्या है? तो तापत्र विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को मिटाने वाले हैं। क्या ताप हैं? तीन प्रकार के, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आदि भौतिक। दैहिक, दैविक और भौतिक, इन तीनों प्रकार के तापों को मिटाने की सामर्थ्य भगवान श्याम सुंदर में है। इसलिए भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम करें। और इन तीनों प्रकार के ताप के पाप का क्या नाम है? एक महात्मा ने पूछा। इन तीनों प्रकार के ताप जो मिलते हैं, ये उत्पन्न कैसे होते हैं? भाई इनका कोई उत्पन्न करने वाला भी तो होगा। हम कर्म क्यों ऐसा करें कि हमको ताप तीनों प्रकार के झेलने पड़े, सहने पड़े? तो कहा इनका सबसे बड़ा द्योतक जो है वो अहंकार है। मैंने किया, यही सबसे बड़ी गड़बड़ी है। हम क्या कर सकते हैं? हम कुछ कर ही नहीं सकते। मैंने किया, यही अहम भाव यदि मिट जाए तो किसी प्रकार की कोई परेशानी ही नहीं है। तो ऐसे ही भगवान श्याम सुंदर, सुंदर स्वरूप वाले, सुंदर कार्यों वाले और सुंदर हम सभी के जीवन को बनाने वाले भगवान श्याम सुंदर को प्रणाम करते हैं। बोले श्याम सुंदर भगवान की जय। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव जी की प्रार्थना की गई है। यम प्रव्रजंत मनुपेदमुपेद कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहावः पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुष तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। भगवान सुखदेव जी कैसे हैं? जन्म, माता के गर्भ से जन्म लेते ही जंगल की तरफ प्रस्थान कर गए। यम प्रव्रजंत, ब्रज शब्द आया। ब्रज मतलब होता है प्रव्रजंत। ब्रज मतलब होता है कि जाना, और गच्छति माने भी जाना होता है, जा रहा है। हम लोगों ने पढ़ा होगा रामा गच्छति, एक छा के बाद संस्कृत आ जाती थी। जाना में गच्छति होता है, उसमें एक संभावना होती, जा रहा लौट करके आएगा। गच्छति जा रहा तो लौट करके आएगा, लेकिन ब्रज शब्द लगाया गया है। यम प्रव्रजंत, ब्रज मतलब जो जा करके वापस आने वाला नहीं है। उसमें भी प्रा उपसर्ग लगा दिया गया है। प्रकृष्टेन ब्रजति, यानी संपूर्ण निष्ठा, संकल्प शक्ति के साथ जा रहा है, वापस आने वाला नहीं। यम प्रव्रजंत मनुपेत कृत्यम। श्री सुखदेव भगवान निकले हैं। श्री व्यास जी महाराज पुकारते हैं, हे पुत्र लौट आओ। सुखदेव जी ने तो उत्तर नहीं दिया, लेकिन वृक्षों ने तरवो भी नहीं दू, वृक्षों ने उत्तर दिया। अरे व्यास जी किसके पीछे पड़े हुए हैं? ये अभी लौट करके आने वाले आपके पास नहीं हैं। तम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मि। ऐसे प्राणी मात्र में निवास करने वाले श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। तीसरे श्लोक में भागवत जी की महिमा एक श्लोक में बताएगी। भागवत जी है क्या?
निगम कल्पतरोरुगलितं फलम् सुखमुखादमित्तद्दवशम् पिबत भागवतो रसमालयो मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये भागवत रूपी फल कहते हैं क्या करो? कहा पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत के रस को पिए। कब तक पिए? कहा आलयम, जब तक मौत ना आ जाए, मृत्यु पर्यंत भागवत की कथा का पान करते रहिए जब तक मृत्यु ना आ जाए। आलयम क्यों पिए? है क्या? कहा निगम कल्प तरोर गलितम फलम, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ ये फल है। जैसे आम के में जो रस होता है उसमें जो मिठास होती है वो पेड़ के तने पत्ते छाल में थोड़ी होती है, फल में ही होती है। ऐसे ही वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका हुआ फल श्रीमद् भागवत है। और एक बात, जिस पेड़ के फल में तोता अपना टोट लगा दे तो ऐसा कहते हैं इस पेड़ का फल जरूर मीठा होता होगा। और श्री सुखदेव जी महाराज ने जिस श्रीमद् भागवत की कथा का संस्पर्शन किया है तो भागवत कथा का कहना ही क्या है? कहा कौन पिएगा? कहा रसिका भावुका, जिनको आवश्यकता है, सीधी सी बात है, रसिका भावुका नहीं, जिनको आवश्यकता है। इस गर्मी के महीने में वृक्ष के नीचे सुस्ताने का सुख वही जान सकता है जो मैदान में चला हो। तरु साया सुख जाने सोई है, वृक्ष की छाया का सुख वही जान सकता है जो इस गर्मी के महीने में रेगिस्तान में से चल करके और कोई वृक्ष मिल गया हो, वहां आया हो। तब वो नहीं पूछेगा कि पानी ठंडा है कि गर्म है कि ताजा है, कहां से भरे हैं, कैसे भरे हैं। पेड़ ये आम का है, जामुन का है, नीम का है, बरगद का है, बैर का है, किसका? उसको छाया से मतलब है। तो जब तक हृदय में यह प्यास नहीं उठेगी रसिक और भावुक होकर के, तब तक आनंद आने वाला नहीं है। भगवान की कथा को प्राप्त करने के लिए, भगवान की कथा को श्रवण करने के लिए सबसे पहली प्राथमिकता यही है। श्री व्यास जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं, अकामः सर्व कामो वा मोक्ष कामः उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। तीव्रेण भक्ति योगेन, कैसे पता लगे? इसका पैमाना क्या है? एक गुरु जी के पास एक चेला गया, कहा बाबा मंत्र दे दो हमको। दे देते हैं मंत्र बच्चा, क्या परेशानी है? लेकिन गुरुदेव मंत्र तो आपसे ले लेंगे लेकिन हमें भगवान से मिलाना पड़ेगा। बस इतनी सी बात है। हाँ ठीक, चलो। ले गए सरजू जी में गुरु बाबा और कहा देखो हमारे साथ स्नान करना और तब अभी तुमको निकल के मंत्र देंगे और भगवान से मिलवाएंगे तत्काल। गुरु बाबा सरजू जी में लगे, कमर ब्रह्मांड में कहा बच्चा डुबकी मारो। जैसे बच्चा डुबकी मारे तैसे गले पे हाथ रखा, डुबो दिया। छटपटाने लगा प्राण बचाने के लिए। गुरु बाबा ने सोचा छोड़ देना ही अच्छा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ज्यादा हो जाएगा। बाहर बाबा आपने गला क्यों दबाया? हमारा पानी में अभी कुछ हो जाता बच्चा, हम जानते तो होने वाला नहीं है। कहा इससे क्या समझ में आया? कहा बेटा जब तक इतनी
जो छटपटाहट अभी तुम्हें अपने प्राण बचाने में थी इस जल से, इतनी छटपटाहट हृदय में तुम्हारे नहीं होगी तब तक परमात्मा प्राप्त नहीं होगा। अरे भगवान कोई मूली गाजर उखाड़ के दे दिया जाएगा। भगवान को प्राप्त करने के लिए हृदय में तीव्र संवेदना की आवश्यकता है। व्यास जी कहते हैं तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। उस परम पुरुष का यजन तीव्र भक्ति योग के द्वारा किया जाए। हृदय में इतनी तीव्र उत्कंठा हो प्रभु से मिलने की कि अब प्रभु आपके बिना रहा ही नहीं जाएगा, तब परमात्मा प्राप्त होता है। ऐसे रसिक और भावुक लोगों के लिए यह भागवत की कथा है। बकिया तो इस कान से सुनेंगे, उस कान से गोविंदाय नमो नमः। वह पाएगा क्या रस का चस्का जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए प्रेम की आवश्यकता है। प्रेमी कैसा होता है? रसिक और भावुक होता है। जिसको कुछ प्राप्त करना होता है ये नहीं देखता है हमें निमंत्रण मिला था कि नहीं, हम बुलाए गए थे कि नहीं, हमें वहां जाना चाहिए कि नहीं, कुर्सी मिली कि नहीं, सोफे बैठे कुर्ते बैठाए, हमको पूछे ही नहीं, उनके दरवाजे पहुंचे कथा सुनने के लिए। तब आप कथा सुनने नहीं आए हैं, आप नियम करने आए हैं, फर्ज पूरा करने के लिए आए हैं। सच बताएं, कथा सुनने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए तो ऐसा होना चाहिए। हम भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे और जैसे हम पहुंचे तैसे पट आ गया। जैसे ही पहुंचे तैसे भगवान के यहां पट आ गया, दर्शन बंद हो गया। ये समझ लेना परमात्मा की बड़ी कृपा है। अभी परमात्मा चाहता रे थोड़ा और तड़पो तो हमारे विषय में जाने। जब तक विरह तीव्र नहीं होगा। अच्छा, एक बात और है, भगवान को प्राप्त करने में और भगवान का स्मरण करने में दोनों में बड़ा भेद है। भगवान मिल जाए तब क्या होगा? परम स्वतंत्र। मिल गए अब तो क्या करना है? गोपियों को यही तो हुआ था। भगवान ने कहा चलो तुम लोगों के साथ रास करते हैं, बंसी बजाई, कहा चलो रास करते हैं, रास करना शुरू किया। भगवान मिल गए, गोपियां हो गई असावधान, और भगवान ने देखा गोपियां असावधान हो रही तो मर्यादा का उल्लंघन कर रही हैं। जैसे कोई वस्तु जरा सरलता से, सहजता से प्राप्त हो जाए तो हम उसकी कीमत नहीं समझते। बिना परिश्रम के कोई भी वस्तु प्राप्त हो जाए तो हम उसका मोल, उसका महत्व नहीं समझते। अरे ठीक है, मिल गई है। लेकिन जब वही मेहनत से, परिश्रम से और थोड़ा तितिक्षा से प्राप्त होती है तो उसका भाव बढ़ जाता है। कहाँ भैया? अरे बंबई कमाने गए तो वहां से लेकर के आए, बहुत कीमती चीज है। अयोध्या में मिल गई, चौराहे पे चारिक सगरा, अरे यहीं चौराहे मिल गई, महत्व कम हो जाता। सहजता से, सरलता से प्राप्त होने वाली वस्तु का महत्व कम हो जाता है, स्वाभाविक है। अच्छा, एक नीति शास्त्र में बढ़िया नीति भी बतलाई गई है, अति परिचयाद अवज्ञा। जहां ज्यादा परिचय हो जाता है तो उस वस्तु की अवज्ञा हो जाती है। हिमालय पर्वत पर रहने वाली भीलनी, लकड़ी तोड़ने बेचने वाली, वो चंदन की लकड़ी से रोटी बनाती है। क्या मतलब? उसको रोटी बनाने से मतलब है किस चीज की लकड़ी है, इससे मतलब अति परिचयाद, क्योंकि वो हिमालय के जंगल में है, उसको चंदन की लकड़ी मिल रही, करे क्या? कहा दूसरा, कहा गंगा के किनारे रहने वाला। अब बताओ निपटने कहां जाएगा? वो गंगा जी में ही शौच करता है और गंगा जी में ही स्नान करता है और गंगा जी के जल का पान करता है। और हम लोग यहीं से प्रणाम करते, कहते हैं गंगे तो दर्शनात् मुक्ति। अरे गंगा जी का दर्शन हो जाए इतने में मुक्ति हो जाती है। तो ज्यादा सरलता से, सहजता से कोई भी चीज, कोई व्यक्ति यदि मिल जाए तो हम उसकी अवहेलना ही करते हैं, इज्जत नहीं करते, जबकि नहीं।
परमात्मा को प्राप्त करने के लिए या कोई भी वस्तु हमें मिल जाए तो हमें उसकी प्रतिष्ठा करनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो भगवान ने कहा हम मिल ही जाएं, जरूरी नहीं आपका उद्धार हो जाए। हम ना मिले, समझ लेना उद्धार हो जाए। बनादास जी थे, अंतिम समय चल रहा था उनका। भगवान गए मिलने के लिए, कहा कुछ वरदान मांग लो बनादास जी। कहा सरकार क्या वरदान मांगे आपसे, अंतिम समय चल रहा है। कहा नहीं कुछ भी मांग लो। कहा प्रभु यही मांगते हैं कि हमेशा ऐसे ही आपके प्रति हमारी विरह बनी रहे। यदि मैं आपको भी मांगू तो आप मुझे ना देना अपने आप को, यही वरदान मांगो। आगे आपको ये कथा विस्तार में श्रवण करने को मिलेगी वृत्तासुर के प्रसंग में। 4 श्लोकों में वृत्तासुर ने धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पदार्थ मांगे हैं। क्या दिव्य मांगा है। तो ऐसे ही परमात्मा की प्राप्ति सहजता से हो जाए तो कीमत नहीं समझी जाती है, थोड़ी कठिनता से मिले थोड़ा महत्व होता है। तो भागवत की कथा श्रवण करने के लिए एकदम रसिक हो जाइए, भावुक हो जाइए। और आगे चल करके तो व्यास जी कहते हैं रस लंपटा, लंपट किसी को कह दो चिढ़ जाएगा, लेकिन भागवत की कथा सुनने वाले तो लंपट होते हैं। कहाँ हो रही है, कौन कह रहा है, किसके यहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, उन्हें मतलब तो केवल भगवान की कथा श्रवण करने से होता है। भगवान की कथा श्रवण करने के लिए रसिक और भावुक होने की आवश्यकता है। यहाँ पे तो सब प्रकार के अभिमानों को आप त्याग दें, मात्र इतना ही मतलब हम कैसी अवस्था में बैठे हैं, कहाँ बैठे हैं, कैसे बैठे हैं, कौन है हमारे आरी बगल चारों तरफ कौन है, नहीं कुछ नहीं, केवल कथा और कथा, भगवान का नाम और भगवान की लीला ही श्रवण करनी है। ऐसे लोगों के लिए भागवत की कथा है। ऐसे लोग क्या करते हैं, मुहुरहो रसिका भुविभावुका, बार बार पिए, बार बार पिए। व्यास जी कहते हैं नैमिषारण्य के परम पावन पवित्र क्षेत्र में उच्चासन आसीन श्री रोमहर्षण सूत जी महाराज विराजमान। श्री सूत जी महाराज से शौनक आदि ऋषियों ने प्रश्न किया कि यह कठिन कलिकाल आने वाला है, इससे छुटकारा कैसे प्राप्त होगा। तो श्री सूत जी महाराज ने बहुत सुंदर उपदेश दिया शौनक आदि ऋषियों को। शौनक आदि ऋषियों ने कहा महाराज कथाएं तो आपने बहुत सुनाई, अब कथा सुनने की इच्छा नहीं है, अब तो कथा सार, दूध बहुत पी लिया, अब दूध पीने की इच्छा नहीं है क्या, अब तो महाराज मक्खन खाने की इच्छा है। कथासार मम कर्ण रसायनम। श्री सूत जी महाराज कलिकाल का वर्णन करते हैं कि शौनक आदि ऋषियों ये कलयुग है ही ऐसा, लेकिन इससे पार पाने का एक ही तरीका है। वो क्या है, का श्रीमद् भागवत की कथा बहुत महत्वपूर्ण है कलयुग में। आप जानते हैं एक बार जब भगवान शुकदेव ने आचार्य महाराज परीक्षित जी को भागवत जी की कथा सुनाई तो देवतागण भी आए वहां, हमें कथा सुना दीजिए। तिरस्कृत करके सुखदेव जी ने देवताओं को भगा दिया, आप इसके अधिकारी नहीं हैं। गए ब्रह्मा जी के पास तो ब्रह्मा जी ने कहा चलो देखते हैं इतना वजन कहां से आया। तो ब्रह्मा जी ने धर्म की तुला बनाई है और एक पल्ले पर सारे धर्म शास्त्रों को रखा, एक तरफ श्रीमद् भागवत की कथा को रखा, तो भी पल्ला भागवत कथा का भारी रहा और ब्रह्मा जी विस्मय में पड़ते हैं। यही कथा श्रीमद् भागवत की सप्ताह के रूप में श्री नारद जी महाराज को शनकादिक ऋषियों ने श्रवण कराई थी
इतना सुनना था कि शौनक जी ने पूछ लिया, महाराज नारद जी तो 1-2 घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते ही नहीं, कथा 1 सप्ताह वर्ष कैसे बैठ करके सुन लिए, और ये घटना कैसे घटी? तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं शौनक जी से, भैया एक बार श्री नारद जी महाराज अनेकों लोगों का भ्रमण करते हुए मृतलोक में आए हैं, और यहाँ पर भी जम्बूद्वीप, उसमें भी भारतवर्ष में आए हैं, और यहाँ की दशा देखी कि कलयुग ने सबको परेशान कर रखा है। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, कहीं कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है, किसी में पवित्रता ही नहीं है, सत्यता ही नहीं है, सब अपने मनमाने ढंग से जो जो करना चाहता वही कर रहा है। नारद जी महाराज जी को बड़ा खेद हुआ, कहा चलो देखते हैं तीर्थों में क्या हो रहा है। तो तीर्थों में आकर के देखा तो आश्रमा यवनैरुद्धा, आश्रमों को यवनों ने घेर रखा है, दबंगों ने सारे आश्रमों को अपने कब्जे में ले रखा है। गृहस्थों के यहाँ चलते हैं, कहा गृहस्थों में कुछ तो बचा होगा, कहा गृहस्थों में आकर के देखा तो यहाँ की स्थिति तो और खराब है। गृहस्थ में तो एकदम सदाचार नहीं बचा है, ये तो सब अपना आतिथ्य ही भूल चुके हैं। और टहलते टहलते श्री नारद जी महाराज वृंदावन धाम पहुंचे हैं, और वहां पर देखते हैं कि भक्ति महारानी एक सुंदर श्रीवती, उसके पास में 2 वृद्ध लेटे हुए हैं। सो इनको देख करके उस स्त्री ने निवेदन किया कि भो भो साधो क्षणम तिष्ठा मत चिंता में विनाशया, हे महात्मन आप रुकें, मेरे दुख को दूर करें। श्री नारद जी महाराज गए हैं और भक्ति देवी ने अपना परिचय दिया है। अहम भक्तिरिति ख्याता इमौ में तनयो मतो, ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जर्जरो। अहम भक्तिरिति ख्याता इमे में तनो मतो, अरे मैं भक्ति देवी हूं, ये मेरे दोनों पुत्र हैं, ज्ञान वैराग्य इनका नाम है काल योगेन जर्जरो, काल से वृद्ध हो गए हैं। आप कुछ उपाय करें इनके उद्धार का। श्री नारद जी महाराज ने बार बार गीता जी का पाठ किया, वेद पुराणों का पाठ किया, लेकिन मूर्छा छूटे फिर मूर्छित हो गए। नारद जी ने संकल्प लिया, मैं इनको अवश्य ही स्वस्थ करूंगा, ये प्रतिज्ञा लेता हूं, और हे भक्ति देवी आपकी भी स्थापना करूंगा। और श्री नारद जी महाराज ने भगवान के प्रार्थना की तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी कि नारद जी सत्कर्म करो, सत्कार्य करो। नारद जी महाराज बहुत परेशान घूमते घूमते बद्रिकाश्रम की तरफ पहुंचे हैं, और वहां इनके बड़े भाई सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार से इनकी मुलाकात होती है। चिंता का कारण पूछा है सनत कुमारों ने, और नारद जी ने अपनी चिंता का कारण बताया कि भैया हमें अपनी कोई चिंता नहीं है, हमारे साथ ऐसी ऐसी घटना घटी है, सो आप उपाय बताइए। सनकादि कुमारों ने कहा नारद जी अरे इसमें कौन सी परेशान होने वाली बात है, तो पूर्व से ही निश्चित हो चुका है, इसलिए आप चिंता ना करें। और श्रीमद् भागवत जी का उपदेश करते हैं, और फिर हरिद्वार में आकर के भागवत की कथा का आयोजन किया गया। इधर से भक्ति देवी आई हैं, नारद जी सनत कुमारों के साथ भगवान का पूजन करना प्रारंभ करते हैं, और देखते ही देखते पूरा गंगा जी का तट सिद्ध महात्माओं, ऋषियों, मुनियों, देवताओं, गंधर्वों, यक्षों, नागों से भर गया है कि नारद जी कथा सुनने जा रहे हैं, सनत कुमार आदि भगवान की कथा, भागवत की कथा कहने जा रहे हैं। और उसी समय कथा पूजन
पूर्ण हुआ। श्री नारद जी महाराज आरती करते हुए पीछे घूमे हैं तो देखें इतनी विशाल जनता के बीच में और उसी में भक्ति देवी अपने पुत्रों के साथ विराजमान हो जाती हैं और पूछती हैं कि हम कहाँ रहें। तो श्री नारद जी महाराज और सनत कुमार कहते हैं जो भक्त महात्मा हृदय से परमात्मा के नाम का स्मरण कर रहे हैं और सब प्रेम पूर्वक कथा सुन रहे हैं, आप उन्हीं के हृदय में निवास करें। श्री नारद जी महाराज को भागवत की कथा श्रवण कराने के पूर्व नारद जी ने पूछा, महाराज ये कथा कैसे उद्धार करती है किसका किसका? श्री सनत कुमार जी कहते हैं ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता कुमार गाह। जो मनुष्य हमेशा पाप में ही लगे रहते हैं, हमेशा दुराचार ही करते रहते हैं, ऐसे लोगों का उद्धार भी भागवत की कथा कर देती है। और कैसे लोगों का उद्धार करती है? बहुत सुंदर दृष्टांत देते हैं। कहते भैया अरे जीवित तो जीवित, जीवन भर दुष्कर्म किया, जिसका फल उसकी मृत्यु हुई अकाल मृत्यु मर होने के बाद वो प्रेत बना, ऐसे धुंधकारी का भी उद्धार कर देती है भागवत की कथा। प्रेत मोक्ष प्रदो भव। जय जय श्याम कथा श्रवण कर राम कथा। जय जय श्याम कथा श्रवण कर राम कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, श्रवण कर मिट जाती है, जन्म जन्म की व्यथा हो। जय जय श्याम कथा सुनो श्री श्याम कथा। जय जय राम कथा सुनो श्री राम कथा। श्याम कथा कभी बिटप पुखारे, सादर सुन गिरिराज कुमारी। श्याम सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम नाम सुंदर कर तारी, संशय विहंग उड़ावन हारी। जिसे श्रवण कर तेरा सब संशय भागेगा, तेरा सब संशय भागेगा। माँ पार्वती की यथा हो। जय जय राम कथा सुनो श्री राम कथा। जय जय राम कथा सुनो श्री राम कथा। जय हो। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सुनामत यही कथा सुहाई, ऐसा प्रकट होत किन भाई। तेरा भी सब दुख भागेगा हो, तेरा भी सब दुख भागेगा। माँ जानकी की यथा हो। जय जय राम कथा जय श्री राम कथा। जय जय राम कथा श्री राम कथा। जय जय राम कथा श्रवण करे राम कथा। श्री सनत कुमारों ने कहा हे नारद जी, जीवन भर दुष्कर्म करने के बाद धुंधकारी जैसा प्रेत कथा श्रवण करने से उसकी भी मुक्ति हो गई। ये भागवत की कथा। और फिर बताते हैं कि आपको मैं एक सुंदर इतिहास सुनाता हूं। आत्मदेव नाम के एक ब्राह्मण थे।
और ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं थे। श्रौत अस्मार्त ऋष्णातः द्वितीय यो भास्करः। श्रौत अस्मार्त कर्म करने में इतने पारंगत थे कि दूसरे सूर्य के समान माने जाते थे। उनकी पत्नी धुंधली उतनी ही धर्म कर्म को ना करने वाली, ना मानने वाले। देखिए, अनुकूल परिस्थितियों में परमात्मा का भजन कर लें ये तो संभव है, लेकिन प्रतिकूल परिस्थितियों में तो भगवान का स्मरण हो जाए, भजन वही माना जाता है। आत्मदेव जी परम ज्ञानी, श्रौत अस्मार्त यज्ञ कर्म करने वाले, नित्य हवन पूजा, लेकिन उनकी पत्नी गोविंदाय नमो नमः भगवान का चरणामृत में ना ले। लेकिन एक दुख था आत्मदेव जी को कि हमारे कोई संतान नहीं है। और एक दिन बहुत व्यग्र हुए हैं, आत्महत्या करने के विचार से नदी के पास जा रहे थे। भगवान ने सोचा इतना कर्मनिष्ठ ब्राह्मण, श्रौत अस्मार्त कर्म करने वाला, इसे बचाना चाहिए, इसे भक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहिए, मोक्ष दिलाना चाहिए। चलो मिलते हैं। सन्यासी का रूप बना करके आए हैं और आत्मदेव जी महाराज को समझाते हैं कि भैया आप काहे को पुत्र पौत्र के चक्कर में पड़े हैं। महाराज, अंग को एक संतान थी, बेन। क्या बेन ने अंग के सत्कार्यों को अपनाया था? बेन के समान अधम कौन हुआ है शास्त्र में? और भैया महाराज सगर के 60,000 पुत्र थे, सब कपिल के श्राप से जल करके भस्म हो गए। तो ना एक पुत्र से सुख मिला और ना 60,000 पुत्र से सुख मिला। तो पुत्र से सुख होता है किसी को? अरे सुख तो भगवान के देने से प्राप्त होता है और अपने सत्कर्म करने से प्राप्त होता है। पुत्र के होने से सुख और दुख नहीं होता है। भगवान ने समझाया, बहुत समझाया, लेकिन ब्राह्मण देवता तो कर्मनिष्ठ थे, कर्म में विश्वास करने वाले, कहाँ माने। कहा महाराज सन्यासी बाबा आप क्या जानो। अरे गृहस्थी में महाराज नाती पोता बिटवा बिटिया रहते हैं और सब कितना आनंद आता है। सरसों गृहस्थाश्रमा, आपका सन्यास तो शुष्क है। भगवान ने कहा भी इनके ऊपर कर्म का भूत चढ़ा हुआ है ब्राह्मण देवता के ऊपर, लेकिन मैं भी संकल्प लेता हूं इनको बाबा जी बना के छोड़ूंगा ही, चाहे आज चाहे कल। भगवान भी सत्य संकल्प हैं, चाहे सीधे मानोगे चाहे 2 थप्पड़ खाने के बाद मानोगे। कहा अच्छा ठीक है, एक फल दे दिया, कहा ले जाओ पत्नी को दे देना, सुंदर पुत्र की उत्पत्ति होगी। भगवान तो जानते थे इसका परिणाम क्या होगा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न, फल लेकर के अपनी पत्नी को दिया, लेकिन एवं कुतर्क योगेन, कुतर्क करके उसने उस फल को नहीं खाया। उस फल को गाय को खिला दिया गया और झूठ मूठ के का बहाना करती है, मैं गर्भवती हूँ, अपने बहन से साठगांठ करके 9वें महीना एक पुत्र लेकर के आती है। इधर 3 महीने बाद गाय के गर्भ से सुंदर से बालक ने जन्म लिया। कर्ण गाय की तरह होने के नाते इन्हें गोकर्ण कहा गया और धुंधली का पुत्र होने के नाते उसे धुंधकारी कहा गया। धुंधात जायते धुंधकारी। एक दिन सारा धन खर्च करने के बाद धुंधकारी आत्मदेव को पकड़ा और 4 चपाट लगाया, कहा जितना धन है सब हमें दे दो। सब छीन लिया मार के जबरदस्ती। भगवान ने कहा अब तो छूटोगे, छोड़ोगे घर द्वार। गोकर्ण जी आए हैं और उन्होंने समझाया है कि पिताजी देहे स्तिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम जाया सुदादिषु सदा ममतां विमुच्य। हे पिताजी,
इस शरीर में है क्या? अस्थि, मांस, मज्जा, चमड़े, इसके मोह में आप पड़े थे। इतनी सुंदर शरीर, लेकिन बिना भगवान के नाम के बेकार है। बिना परमात्मा की सन्निधि प्राप्त किए हुए ये शरीर भी बेकार है। और यह शरीर सुंदर भी है कब? जब इस शरीर से भगवान का नाम लिया जाए। देह धरे कर यह फल भाई, देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। राम ही सुमेरिए गाइए, राम ही संतत सुनिए, राम गुण गावैये। देग धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काम बिहाई। राम 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 सीता राम राम राम, सीता राम राम राम, राजा राम राम राम। यह शरीर है तो बड़ी कीमती, लेकिन इसका मतलब इतना से है कि भगवान का भजन किया जाए। श्री राजेश्वरानंद जी बहुत सुंदर भजन गाते थे। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी इस तन के भरोसे न रहना। ये तन कीमती है मगर है विनाशी, कभी इस तन के भरोसे न रहना। कभी इस तन के भरोसे न रहना। निकल जाएगी छोड़ का या कोई ये छोड़ जाएगी काया तो एक दिन। कभी श्वास धर के भरोसे न रहना। 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 ये शरीर भगवान के भजन करने के लिए मिली है। गोकर्ण जी समझा रहे हैं कि पिताजी देह स्थिमान सरुधिरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुधा दिश सदा ममता। पिताजी
ये बेटा है, ये बेटी है, ये पोता है, ये पोती है, ये पुत्र वधू है। क्यों इसके चक्कर में पड़े हैं? सब बेकार है, कोई काम नहीं देता है। अब आपको भजन करना चाहिए। और फिर तो आत्मजीव जी जंगल गए हैं, वृंदावन के किनारे, और सुंदर श्रीमद् भागवत का पाठ करते हुए अपने शरीर को पूरा किया। इधर पिताजी के जाने के बाद धुंधकारी ने पंचवर्ण वधुव्रता 5 वेश्याओं को ले आया, 1-2 नहीं, 5 वेश्याओं को लेकर के आया। उनके साथ घर में निवास करने लगा। चोरी करे, डकैती करे। देखिए 5 प्रकार के विषय ही 5 वेश्याएं हैं। एक विषय के द्वारा एक जीव मारा जाता है। एक ही विषय काफी है। और जो 5 प्रकार के विषय हो जाए तो भगवान ने बचाए। कुरंग मातंग पतंग भृंगा मीना हता पंच भिरेव पंच एक प्रमादीश कथम न हन्यते यह सेवते पंच भिरेव पंच। एक ही अवगुण पूरी जिंदगी को नष्ट करने के लिए काफी है। यदि 5 अवगुण आ जाएं तो क्या करना। यही 5 प्रकार के विषय अवगुण ही 5 वासनाएं ही 5 वेश्याएं हैं जिनके द्वारा प्राणी मात्र ग्रसित रहता है। और इन प्रत्येक इंद्रियों को परमात्मा के काम में लगा दिया जाए तो कितना सुंदर हो जाए, गति बन जाएगी इनकी। इनकी विषयों के द्वारा धुंधकारी एक दिन मारा जाता है, प्रेत बना। गोकर्ण जी महाराज ने सुना है, गया में श्राद्ध किया, लौट करके आए हैं। और फिर तो रात्रि में अनेकों प्रकार के रूप बना करके श्री गोकर्ण जी को परेशान करना चाहता है। गोकर्ण जी समझ गए कोई भटकी हुई आत्मा है, जल से सिंचन किया है और फिर तो बोलने की शक्ति आई है। फिर बोल पड़ा महाराज, अहम भ्राता तो दियोस्मी धुंधकारी नामता, मैं आपका भाई हूं, धुंधकारी नाम है मेरा, मैं प्रेत बना हूं। गोकर्ण ने कहा मैंने आपके नाम श्राद्ध किया गया में। उसने कहा गया श्राद्ध सतेना पे मुक्तिर नामे भविष्यति, मैं छोटा मोटा प्रेत थोड़ी हूं, बड़ा वाला हूं। इस गया श्राद्ध करने से मुक्ति हमारी नहीं होगी। तो भैया मेरा उद्धार करो। प्रातः काल श्री गोकर्ण जी महाराज भगवान सूर्य नारायण से प्रार्थना करते हैं और भगवान सूर्य नारायण ने कहा कि आप भागवत का पाठ सुनाएं, मुक्ति मिल जाएगी। फिर क्या कहना था? श्री गोकर्ण जी महाराज पूरे ग्रामवासी को एकत्र करते हैं, एक सत्यनिष्ठ ब्राह्मण को यजमान बनाया, भागवत की कथा प्रारंभ की। एक 7 गांठ का बांस पड़ा हुआ था, वहीं पर वात्यारूप ध्रुव भूत्वा वायु का रूप धारण करके उस बांस में प्रवेश करता है धुंधकारी। पहले दिन पहले ग्रंथि का विभेदन होता है, दूसरे दिन दूसरे ग्रंथि का विभेदन होता है, 7वें दिन 7वीं गांठ टूटी है। और इसी 7 गांठों को तोड़ने की कथा तो भागवत है क्या है? काम क्रोध लोभ मद मत्सर अविद्या 7 गांठें, इन्हीं को फोड़ना है। पहले दिन की कथा में कामना छोड़ दीजिए, काम नहीं कोई, काम वाले गांठ छोड़िए। प्रसाद लेने नहीं आए हैं कि क्या काम है प्रसाद लेना है, नहीं नहीं, सारी कामना छोड़िए, कुछ नहीं, कोई काम नहीं। भगवान से मिलना, केवल भगवान की कथा सुननी है बस। दूसरे दिन क्रोध छोड़ दीजिए, दूसरे गांठ टूट जाएगी कि कहाँ बैठने को मिला, कोई पूछा कि नहीं पूछा, अब कथा सुननी है बस, हो गया दूसरे गांठ। तीसरे दिन मोह छोड़ दीजिए, हम अकेले बैठे हैं कि हमारे आरी बगल और 5 लोग हैं, कुछ नहीं, बहुत है, पर्याप्त है हम सुनने के लिए।
ऐसे ऐसे 7 गांठ 7 प्रकार के जो हमारे पास गांठें मोह की बनी हुई हैं, माया की, इनको छोड़ दिए कर, यही सप्तदंत निवेदन है। और फिर जब ये 7 विषय छूट जाएगी, 7 गांठें फूट जाएंगी, तो परमात्मा से प्राप्ति हो जाएगी। और भगवान से जब मिलन हो जाएगा तो भगवान के पास जाने के बाद 2 ही बातें होती हैं, या तो आपका सत्कर्म या पुण्य इतना है कि स्वर्ग वैकुंठ प्राप्त हो जाए, अथवा भगवान में तदाकार हो जाए। तदाकार होने के लिए भी भगवान श्री राघवेंद्र सरकार से पूछा गया कि प्रभु, लोग तपस्या करते हैं आपको प्राप्त करने के लिए, यदि आप मिल जाए तो आपके मिलने का फल क्या होगा? भगवान से पूछा गया, आप मिल जाओ तपस्या पूजा कथा वार्ता करने के बाद, लेकिन आपके मिलने का फल क्या होगा? क्या आपका मिलना ही महाफल है सबसे बड़ा? भगवान ने कहा, नहीं भैया, मेरे मिलने का एक ही फल है। मम दर्शन फल परम जीव पाव निज सहज स्वरूप, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। दर्शन फल परम रूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा, यानी खुद को पहचान, अपने आप को पहचान जाना। मैं क्या हूं? भगवान जब मिल जाते हैं तो जीव पहचान जाता है मैं कौन हूं। भगवान श्री राघवेंद्र सरकार ने एक बार हनुमान जी से पूछा था, हनुमान जी आप बताओ आप कौन हैं? तो श्री हनुमान जी महाराज ने कहा था, सरकार, देह दृष्टया तो दासोस्मि, देह दृष्टि से तो आपका दास हूं, और अगर ऐसे कहें तो देह दृष्टया तो दासोस्मि, आत्मदृष्टया तो दंसतः, आत्मदृष्टि से देखें तो आपका अंश हूं। और लेकिन मूलतः क्या है? वस्तु तस्तु त्वमेवास्मि इतमे निश्चयामति। वास्तव में क्या है? जो आप हैं वही मैं हूं, जो मैं हूं वही आप हैं। मुख्य बात इतना है। लेकिन इसी बात को तो पहचानना है कि हम कौन हैं। यही इतना जानना है कि हम कौन हैं, हम ही परमात्मा हैं। परमात्मा को कहीं खोजना है ही नहीं है। और इसी को दृढ़ करने के लिए कथाएं कही गई हैं। श्री गोकर्ण जी ने धुंधकारी को माध्यम बना करके कथा सुनाई, उद्धार हुआ। और फिर गांव वालों ने पूछा, महाराज हमारा क्या होगा? तो अकेले गए गोकर्ण जी। बड़ा भेद बताया है कि कथा श्रवण करने में भेद होता है। कथा सुनते सब हैं लेकिन मनन नहीं करते हैं। फिर अगले महीना गोकर्ण जी ने कथा कही और फिर श्री सूत जी कहते हैं, भैया हमारे गुरुदेव ने बतलाया था कि जैसे श्री राम जी के साथ में पूरी अयोध्या वैकुंठ को गई थी, ऐसे ही गोकर्ण के ग्राम के जितने निवासी थे सब वैकुंठ को प्राप्त हुए। बोले कृष्ण भगवान की जय। का भागवत कथा श्रवण करने का मूल फल क्या होना चाहिए और कथा श्रवण करने के बाद बीच में अंत में करना क्या चाहिए? मूलभूत का भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। जब कथा विश्राम हुई परीक्षित जी को सुनाने के बाद सुखदेव जी की, गोकर्ण जी ने जब धुंधकारी के लिए कथा सुनाई तो हुआ क्या था? कहा प्रहलाद स्थानधारी, प्रहलाद जी चले आए,
सारे भगवान के 12 पार्षद चले आते हैं और सबने भगवान के कीर्तन गाए हैं कि प्रभु श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। आज की कथा को यही विश्राम। कल ठीक गोधूल बेला में सायंकाल 6 बजे से कथा प्रारंभ हो जाएगी। आज पहला दिन था, अच्छा देर होने के कारण आप लोगों को और बता दें, हम लोग पंडित आदमी हैं, ज्योतिषी ओसी भी हैं, थोड़ा देखा करते हैं। 6:30 बजे तक राहु काल था, इसलिए मंच नहीं देखा गया करके। राहु काल के बाद शुरू किया गया, भगवान की कथा है, कम से कम राहु काल तो निकल जाए, तो इसलिए विलंब हुआ आज। लेकिन कथा प्रारंभ हो गई। कल ठीक 6 बजे कथा प्रारंभ हो जाएगी। आप सभी लोग बढ़िया मन बना करके सुंदर ढंग से, क्योंकि ना हम बाहर के हैं ना आप बाहर के हैं, तो कहने और सुनने में कोई संकोच भी नहीं होगा। हम कोई चीज कहने में संकोच नहीं करेंगे और ना आप कोई चीज सुनने में संकोच करेंगे। एकदम निश्चिंत होकर के भगवान की कथा कही सुनी जाएगी। और किसी एक प्रबुद्ध व्यक्ति को मैं नियुक्त करूंगा विचार करके कि जो भी बात जहां समझ में ना आई हो, वैसे तो ये पूर्ण विश्वास है 7 दिन की भागवत कथा सुनने में जो भी प्रश्न आपके मन में होगा, किसी ना किसी दिन की कथा में उत्तर अवश्य मिल जाएगा। लेकिन फिर भी यदि नहीं समझ में आता है तो कोई एक व्यक्ति निश्चित किया जाएगा जो ये पूछ सकता है कि महाराज ये कथा यहाँ समझ में नहीं आई, भैया इसको आप बताने की कृपा करें, बताया जाए। जहां भी कोई भी समस्या है वो बताने के लिए सक्षम है। व्यासपीठ बतलाएगी, लेकिन तर्क युक्त, कुतर्क नहीं। और ठीक 6 बजे से सब लोग एकत्र होकर के, हम सब अपने हैं, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम तो सौभाग्यशाली समझते हैं। या तो गोकर्ण जी ने कथा सुनाई थी अपने भाई को माध्यम बना करके पूरे गांव वालों को 2 बार, या तो धर्मपुर से मैं बद्री विशाल तिवारी दूसरी बार अपने गांव वालों को कथा सुनाने जा रहा हूं, सुनाने का प्रयास कर रहा हूं। आज के 3 वर्ष पूर्व आप लोगों के साथ बैठ करके कथा कहीं और सुनी गई थी। 3 वर्ष बाद आज फिर हम सब लोग एकत्र हुए हैं, फिर से कथा का आनंद लिया जाएगा। तो अधिक से अधिक समय निकाल करके हम सब लोग आवे, कोई संकोच नहीं, आपस में बढ़िया कथा मस्ती में कहेंगे, सुनेंगे, आनंद लिया जाएगा। और इधर हमारे श्री अवध धाम जी से सरस्वती के भरत पुत्र गायक श्री विनोद शरण जी महाराज तबले पर संगत करने के लिए श्री सुबोध जी इलाहाबाद से हमारे मित्र बड़े निवेदन पर पधारे हैं। देवानंद जी बताइए, भक्त इलाहाबाद से चले आए। और ये पैड वाले भैया हरिहरपुर के हैं। एक बेंजो वाले को आना था, लेकिन किसी आकस्मिक दुर्घटना के कारण वो व्यक्ति आज आ नहीं सका। कल प्रयास किया जाएगा, कोई मिल जाएगा तो उसकी भी पूर्ति करवा दी जाएगी। अब भाई किसी के साथ कोई घटना ही घट गई तो हम लोग, वो भी इलाहाबाद का ही रहने वाला, क्या किया जाए, नहीं आ पाया। कल व्यवस्था की जाएगी दूसरे वाद्य की उसके साथ में। तो हम सब लोग आपस के ही हैं और सब विद्वान हैं, सबके साथ में मिलजुल करके संगीत के साथ बढ़िया आनंद लिया जाए। तो आप लोग 5 बजे बैठ जाएंगे, अपना एकाध भजन वजन होगा और फिर 6 बजे से कथा
प्रारंभ कर दी जाएगी 9 बजे, 10 बजे, 11, जब तक आप लोग कहेंगे तब तक। आज इसलिए कथा का विश्राम, हम लोग सुबह जल यात्रा में बड़े थके हुए हैं भाई, धूप में चलना बड़ा कठिन काम है, तो आज की कथा को ही विश्राम। कल से कथा जो है समय से प्रारंभ होगी। आइए जजमान महोदय आरती कीजिए भगवान की। आरती की तैयारी है, तब तक हमारे आचार्य जी के माध्यम से मुख्य जजमान विराजमान आप भाई हैं, आवे और भगवान की आरती करें। आप सभी लोग अपने स्थान से ओम हरि ओम ऐदगुम हरि प्रजननम ने अस्तु दशवीरगुम सर्वगणगुम सुस्तये आत्मसनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शनि अभय शनि अग्नि प्रजां बहुला मे करोत्पन्नम पयोरेतो अस्मात् सुधत्ता। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। तारती है आरती है, तारती है आरती, तारती है आरती है, तारती है आरती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम भेद निराला है, ये पंचम भेद निराला है। नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है, नव ज्योति जगाने वाला है। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही। जग में मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला है, पापों को मिटाने वाला है। हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है, हरि दर्श कराने वाला है। ये सुख करने, ये दुख हरने, ये सुख करने, ये दुख हरने। श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। जय हो। मधुर बोल भव पंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला है, सन्मार्ग बताने वाला है। बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है, बिगड़ी को बनाने वाला है। हरि नाम श्री राम यही, घनश्याम यही, श्री राम यही, घनश्याम प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम विद्यारविंदे भवं भवानी नमामि। त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धो सखा त्वमेव विद्या त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव मनोजवं पादकुल्लदेवं जितेन्द्रियं भोजमनामि मातात्मजं मातरूढमुं दक्षिणामदूतं शरणं अक्षरं केशवं राम नारायणं कृष्णदामोदरं शिवासदेवं श्रीधरं माधवं गोकुलावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजो जानकीनायकं रामचन्द्रं भजो। ओम ये तीर्थानि प्रचरन्ति सृगाहसानि खण्डिनः ते खागो सहस्रयोजनेव धन्मानि तन्मसि जलेन शीतले करणं स्मै देवाभिवन्दनमात्मा निवेदनमारातिक्यं संदर्शयामि। हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के भगवान से प्रार्थना करें। ओम हरि ओम जगनेन यज्ञमय जंत देवासानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाति हनाक महिमानः शचंत्र यत्र पूर्वे साद्याः शन्ति देवाः नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवामि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वर मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र भगवान की, आज के आनंद की, अपने अपने गुरुदेव भगवान की, अपने अपने माता पिता की। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वायरिष्ट शांतिर्भवतु। आप लोग अपनी अपनी जगह पे बैठ जाएं, प्रसाद लेकर के ही जाएंगे।